प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम लोग रस के संबंध में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि रस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी परिभाषा कैसे देते हैं। आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला काम हमको याद दिला देते हैं कि रस जिसे काव्य की आत्मा कहा गया है। रस जिसे काव्य की आत्मा कहा गया है अर्थात किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से, नाटक को देखने से या कहानी को सुनने से हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसकी परिभाषा देना बिल्कुल आसान है। रस 11 प्रकार के होते हैं, जिसको पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। परिभाषा सबके लिए वही बन जाती है, सिर्फ यहाँ अस्थाई भाव लिखना पड़ता है। जैसे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अब जो अस्थाई भाव हो उस अस्थाई भाव को लिख देते हैं। नामक अस्थाई भाव से पुष्ट रस, बाकी उस रस का नाम लिख देते हैं, रस कहलाता है। विभाव जैसे जानते हैं कि जिस वस्तु के कारण हृदय में आनंद की अनुभूति होती है या रस की अनुभूति होती है वो विभाव होता है, जिसके कारण से, और जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है वो अनुभाव होता है। और मन में जो भाव जागृत होते हैं वो संचारी भाव होते हैं। और जो अस्थाई रूप से जो भाव उत्पन्न होते हैं अर्थात ये अस्थाई भाव हृदय में छिपे होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये जागृत हो जाते हैं, ये अस्थाई भाव होते हैं। आइए बिना देरी किए हुए हम एक एक रस के बारे में देखते हैं। जिसे आते हैं सबसे पहले इसका हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव रति है। एक परिभाषा आप दे सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव से पुष्ट रस श्रृंगार रस कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जैसे जहाँ पर 2 प्रेमी या प्रेमिका या नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे मीराबाई का एक पद है उदाहरण के रूप में कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसमें ये संयोग श्रृंगार का है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण भी जहां पर नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़े हुए दिखाई दे। जैसे सीता के हरण के समय, सीता का जब हरण हो गया था उस समय श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए जंगल के पशु पक्षियों से पूछते फिरते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। आइए देखते हैं करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है, जहां पर किसी प्रियजन के वियोग, बंधु वियोग या द्रव्य नाश, किसी के असामयिक मृत्यु से जो शोक का भाव जागृत होता है वो करुण रस होता है। इसकी परिभाषा तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसा कि हमने बता दिया है। उदाहरण इसका ये दे सकते हैं, बिल्कुल आसान है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये करुण रस से परिपूर्ण रचना। आइए देखते हैं वीर रस, जिसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। किसी भी कार्य को करने के लिए मन में जो हौसले की भावना जागृत होती है, एक नया जोश उत्पन्न होता है, जो वीर रस से परिपूर्ण हो, वो उत्साह अस्थाई भाव है। परिभाषा जैसा कि हमने बताया उसी हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए बताया गया कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस का उदाहरण होता है। आइए देखते हैं अद्भुत रस। अस्थाई भाव होता है आश्चर्य, जहां पर कोई अनोखी वस्तु देखी जाए या अनोखी कोई घटना हो जाए जिसमें व्यक्ति आश्चर्य से भर जाए तो वो ये अद्भुत रस होता है, जिसका अस्थाई भाव आश्चर्य है। परिभाषा आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि हमने बता दिया है। उदाहरण देखते हैं, जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जब श्री रामचंद्र जी के अद्भुत रूप को देखा, श्री रामचंद्र जी अपने चतुर्भुज रूप में एक बारगी माँ कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। माँ कौशल्या बड़े ही आश्चर्य के साथ इनके इस अद्भुत रूप को देख रही हैं
तो इसका ये उदाहरण दे सकते हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अब आइए देखते हैं शांत रस। इसका स्थायी भाव तो निर्वेद। इसका उदाहरण हो जाता है जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अब इसके बाद 6वें नंबर पर आता है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है देव विषयक रति, यानी भक्ति हो, देवताओं से संबंधित देव विषयक रति। जैसे मीराबाई के लिए लिख सकते हैं, एक रचना है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। ये भक्ति रस से परिपूर्ण रचना है, जिसका स्थायी भाव होता है देव विषयक रति। 7वें नंबर पर, हाँ, 7वें नंबर पर आता है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास। किसी की विकृत वेशभूषा या फिर उसके विकृत बोली या विकृत हाव भाव को देखकर जो हंसी का भाव जागृत होता है वो हास्य रस होता है, जिसका स्थायी भाव होता है हास्य। जैसे देखिए एक उदाहरण बहुत ही आसान है, हाथी जैसे देह है उस पर पेट विशाल, अगर लड़ोगे कहीं भी करोगे खूब कमाल। आगे भी जोड़ सकते हैं, पड़ोगे जिसके ऊपर उसका बन जाए कचूमर। किसी मोटे व्यक्ति के ऊपर व्यंग्य किया गया है, जो हास्य रस से परिपूर्ण रचना है। अगला नंबर आता है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध। जैसे कोई दुखद घटना को देख करके या सुन करके किसी के मन में जो क्रोध की भावना जागृत हो जाए, वो रौद्र रस से परिपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन को यह ज्ञात होता है कि उसके पुत्र अभिमन्यु को 7 महारथियों ने एक साथ मिलकर युद्ध के नियमों को तोड़ करके बड़े ही निर्दयता पूर्वक हत्या किया है, और यही नहीं, मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर जयद्रथ ने अपना पांव रखा है। उस समय अर्जुन का रौद्र रूप सामने आता है, और उस समय का वर्णन किया गया है कि उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा। आगे इस तरह, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये इसका स्थायी भाव क्रोध रौद्र रस है। उसके बाद भयानक रस आता है 9वें नंबर पर, भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय, डर। जिसे लिखिएगा भय से परिपूर्ण एक दोहा कि एक और अजगर ही लख, अजगर ही लख, लख लिख देते हैं लखी, एक और वनराय विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक यात्री जा रहा था, उसने देखा एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ शेर है, न वो आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है, दाहिने बाएं जंगल है, खाई है। ऐसी स्थिति में वह मूर्छित होकर रास्ते में गिर पड़ा। तो यहाँ पर भयानक रस। उसके बाद होती है बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है घृणा। जिसे देखिएगा युद्ध के समय का वर्णन है कि जब युद्ध में सैनिक मर रहे थे, इधर उधर तड़प रहे थे, उस समय का वर्णन है कि सिर पर बैठे काग, आंख दुई खोद निकारत। एक योद्धा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है, वो अपनी चोंच से उस योद्धा के दोनों आंखों को खोद कर निकाल कर खा रहा है। और खींचत जीभ है सियार, सियार उसकी जीभ को खींच रहा है, अति आनंद उर्धार्थ, और मन में आनंद बना रहा है, क्योंकि यह घृणा से परिपूर्ण रचना बीभत्स रस वाली है। ये बीभत्स रस का उदाहरण। अगला नंबर आता है 11वें नंबर पर वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सलता। वात्सल्य रस का सामान्य रूप में तो अर्थ ये लगाते हैं जहां माता का या पिता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम का वर्णन हो या प्रेम की भावना हो, वहां पर वात्सल्य रस होता है। परंतु जहां पर बड़ों का छोटे के प्रति जो स्नेह की भावना हो, चाहे वो बड़े भाई या बड़ी बहन का छोटे भाई या छोटी बहन के प्रति या गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम भावना हो, वो वात्सल्य रस होता है। लेकिन विशेष रूप से माँ का पुत्र के प्रति या पिता का पुत्र या पुत्री के प्रति जो प्रेम की भाव होती है,
स्नेह की भावना होती है वो वात्सल्य रस से परिपूर्ण होती है। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुल रावें, जोई सोई कछु गावें। ये वात्सल्य रस से परिपूर्ण रचना है। उम्मीद है रस, उनके प्रकार, परिभाषा, उदाहरण आपके समझ में आ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।